this pitra loka, the kind of ancestry you are holding, आपके माता पिता और पूर्व एंसेस्ट्री क्या है, उनकी क्वालिटीज, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंशियल सेंस में आपको कब आ सकता है? व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट वेयर द पितृ क्वालिटी, आपके एंसेस्ट्री की क्वालिटी को आप एक्सपीरियंस कर सकें या देख सकें या समझ सकें या अनुभव कर सकें. सो देयर हैज टू बी एन अरेंजमेंट ऑफ सन एंड मून एंड प्लैनेट्स. वो एक तरीके के अरेंजमेंट वेयर पितृलोक इज मोर प्रोमिनेंट. यू कैन एक्सपीरियंस द पितृ पक्ष ऑफ योर लाइफ. बिना पितृ पक्ष के आप पैदा कैसे होंगे? सो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ, आपके जीवन निर्माण में जो जो चीजें सहायक हैं, उसमें से एक मेन पार्ट पितृ पक्ष है. आपके कर्म भी हैं, योर प्रारब्ध इज अनदर पार्ट. बट पितृ पार्ट इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पार्ट. And the kind of arrangement, the ecosystem you are getting born in also has a contribution. उसका भी योगदान है. पर पितृ का बहुत बड़ा योगदान है, उनके बगैर तो ये नहीं हो सकता. So when there is a certain arrangement, then this pitra loka becomes a little more perceptive. इनको आप आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. डज इट मीन दैट योर एंसेस्टर, आपके दादा वहां पे हैं, परदादा वहां पे हैं? नहीं 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 नहीं. देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड. उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. आपके दादा परदादा नहीं है. आपके दादा परदादा जिस वजह से हुए, वो वजह, वो क्वालिटी, वो है. और वो क्वालिटी को आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अपने दादा परदादा के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना. सो इट इज नॉट रॉन्ग इन सेइंग कि आपके पूर्वज जो है उनका लोक, पितृलोक, ऐसे, दिस इज नॉट completely wrong in saying that. In fact, that is the only way through which you can actually uh, make some logical sense to it. उसी तरीके से आप एक लॉजिकल सेंस बना सकते हैं उस चीज का. So then the whole story game also becomes because human being perceive things in a particular manner. फिर वो कहते हैं नहीं, अगर मेरे दादा परदादा जो भी है अगर वहां हैं, देन आई हैव टू एड्रेस देम. और एड्रेसल ऑफ अ लिविंग बीइंग happens in what ways? Clothes, food, clothes, द्रव्य, मनी एंड सो ऑन, भाव. तो आप उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं उस टर्म्स में. इज इट रॉन्ग? नो, इट्स नॉट रॉन्ग. बट देन यू, आप जो लोक है आपका, उसमें आप ऐसे ही, दिस इज हाउ यू एड्रेस थिंग्स. करेक्ट? डज इट मीन that your addressal will reach your grandfather because he might not be there, he might be born in some other yoni और कोई दूसरे बन के पैदा हो चुके हो. बट देन वो भी जो पैदा हुए होंगे उनका कारण तो एग्जिस्ट करेगा ही. आपका कारण तो एग्जिस्ट का, उनका भी कारण, वो आपका कारण भी, वो तो एग्जिस्ट करेगा. उसी की वजह से, दैट इज पितृलोक. उसी की वजह से तो वो दूसरा जन्म लिया उन्होंने, और आप दूसरा जन्म लेंगे. आप अपने जन्म देंगे भी अपने बच्चों को, तो बिकॉज ऑफ पितृलोक. सो इफ आई डू समथिंग, will my grandfather get it? He is also connected to the same source. If you are addressing the source, अगर उस लोक को आप एड्रेस करते हैं तो आपके ग्रैंडफादर को भी आप एड्रेस करेंगे. कहीं ना कहीं वो भी तो कनेक्ट, आज भी तो कनेक्टेड है वो. अगर वो बच्चे भी हैं तो भी कनेक्टेड है. इवन इफ ही माइट बी सम किड or somebody else, some other life also, kind of life, but it is connected to that loka, pitra loka.
तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा।